एक बार एक स्टूडेंट्स मेरे पास आया और बोला कि सर इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या आपको पता है? व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू लर्न इंग्लिश? व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू स्पीक इंग्लिश? अगर पता है तो आप कमेंट में तुरंत लिखिए कि आपको पता है। तो इन माय ओपिनियन आई थिंक दैट मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि वर्ड पावर। जी हाँ दोस्तों, वर्ड पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज। दिस इज नॉट मैटर ऑफ ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। अगर किसी भी दुनिया का किसी भी लैंग्वेज का अगर हमारे पास वर्ड पावर है तो हम टूटी फूटी भाषाओं में यूज करके वो बोल सकते हैं। और यही कारण है कि अगर आपके पास अगर वर्ड पावर है तो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। इंग्लिश का वर्ड पावर आपके पास होना चाहिए। टूटी फूटी भाषाओं में ही बोलेंगे बट यू विल स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है, तो आप जो है नहीं बोल सकते। इसलिए सबसे पहला फ़ोकस आपके पास होना चाहिए वर्ड पावर, वर्ड मीनिंग। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग तैयार करना होगा और कैसा वर्ड मीनिंग तैयार करें, जो हम डेली अपने जो है डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, उसी को जो है तैयार करना होगा। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई वर्ड मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है, हाई-फ़ाई वर्ड मीनिंग तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तैयार करने की अगर ज़रूरत है कि जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें वर्ड मीनिंग हमारे पास होना चाहिए, हमें तैयार करना चाहिए। अगर वर्ड पावर हमारे पास हो जाए, तो ग्रामर इज़ वेरी शॉर्ट, यू नो। ग्रामर ओनली 12 टेंसेस हैं, 12 टेंस हैं और 12 टेंस को हम आसानी से कवर कर सकते हैं, आसानी से तैयार कर सकते हैं। और हमारे पास ये नॉलेज भी होना चाहिए। वी शुड हैव नॉलेज दैट व्हाट इज़ द प्रेज़ेंट, व्हाट इज़ द पास्ट एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर। यदि हमारे पास वर्ड पावर है तो उस वर्ड पावर का हम यूज करके टूटी फूटी भाषाओं में कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड पावर होना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर इंग्लिश का वर्ड पावर है तो हम मराठी बोलना चाहते हैं, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट वी कैन स्पीक मराठी? नो, वी कैन नॉट स्पीक। इसलिए जो लैंग्वेज हम बोलना चाहते हैं, उस लैंग्वेज का वर्ड पावर हमारे पास अगर रहेगा, तो हम आसानी से उस लैंग्वेज को बोल सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ इंग्लिश बोलने के लिए इन माय ओपिनियन वर्ड पावर इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। एंड व्हाट इज़ द सेकंड थिंग? सेकंड थिंग इज़ दैट इफ यू हैव नॉलेज ऑफ grammar. Grammar is very short, means you should have knowledge of tenses. If you have knowledge of tenses, then you can make the sentence, and you can make the structure of related all those things. So like this you can speak well English.